अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग मेरा बहुत ही मज़े का होने वाला है। मैंने अपनी आज की बहुत अच्छी कोशिश की है व्लॉग बनाने की, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि आपको मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग्स मिलते रहे। ये शाम का टाइम था और मेरा दिल बहुत ज़्यादा चाह रहा था कि चाय पीने को, और मैंने फिर एक मज़ेदार सी 2 कप चाय बनाई और साथ सैंडो बिस्किट और रस्क केक के साथ हम लोगों ने इंजॉय की। और वेदर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, और हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। और आप देख रहे हैं कितना व्यू खूबसूरत है, और इस व्यू में 2 गरम गरम कप चाय के हम लोगों ने पिए। तो बाकी आप भी लोग देखो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस अभी दोपहर के खाने का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा रोटियां बना लूँ, साथ थोड़ा सा व्लॉग भी बना लूँ आप लोगों के लिए। तो बस अभी मैं कैमरा फिक्स कर रही हूँ, तो अभी होपफुली में सारा नज़र आएगा, ठीक है। तो बस कुछ चीज़ें समेटने वाली हैं, वो साथ साथ मैं समेटूँगी। और आज मैंने कुकिंग की है। आज मैंने कद्दू बनाए हैं, और कद्दूओं के अंदर मैंने एक आलू बॉयल कर दिया था अपने बेटे के लिए। तो मैंने कहा हो सकता है उसका दिल कर रहा है खाने के लिए। तो अभी वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, उसको बाहर लेके गए हैं घुमाने के लिए। ये उस दिन मैंने करेले बनाए थे, और करेलों का सालन भी पड़ा था, तो मैंने कहा पहले इनको जल्दी से ख़त्म कर दें, तो ताकि अगला सालन। ये करेले मैंने बनाए थे, लेकिन करेले माशाल्लाह, करेले नहीं सॉरी, मैंने कद्दू बनाए थे। करेले तो मैंने कुछ दिन पहले बनाए थे। और मैं अपना सालन जो मेरे से ज़्यादा बन जाता है उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये मैंने कद्दू माशाल्लाह बनाए थे। कद्दू हमारे नबी पाक की फेवरेट सब्ज़ी थी, तो बहुत शौक से खाते थे, और कहते हैं कि जो बंदा बीमार हो अगर वो कद्दू का सालन खाए तो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाता है। तो मेरा कद्दू फेवरेट है, लेकिन चिकन नहीं था, चिकन नहीं डाला, चिकन के बिना ही मैंने कद्दू बनाया है। लेकिन माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। तो मैंने हल्का रस मिर्चा सा बनाया, आपको दिखाती हूँ मैं भी, ये देखें। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है। मेरे पास धनिया भी नहीं था, क्योंकि हम लोग खुद कुकिंग के लिए सॉरी, हम लोग खुद गए नहीं हैं अपनी ग्रोसरी करने के लिए, तो बस हेल्पर से जो हो सके वो मंगवाया। तो उसको धनिया भूल गया था लाना। अभी सारा सालन मैंने इसमें डाल लिया है ताकि ये धो के रख दूँ, तो जैसे जैसे सालन ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग साथ साथ गर्म करते रहेंगे। तो ये मैंने 3 पेड़े बना के रखे हैं। तो अर्श की मैंने आज एक रोटी बनानी है, क्योंकि आज उसका फ्रूट्स ख़त्म हुआ है, तो उसके पास अभी फ्रूट्स नहीं है आज खाने को। तो मैंने कहा आज उसे रोटी खिलाते हैं। और रात को मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी, तो वो कह रही थी कि तुम इसे ठोस पे लगाओ, कुछ सॉलिड इसे खिलाया करो। तुमने सिर्फ इसे लिक्विड पे रखा हुआ है, तो वो उसके लिए सही नहीं है, उसकी सेहत के लिए। तो आज मैंने सोचा देखती हूँ कि वो ये तवा है, तो मैंने कहा तवे को थोड़ा सा धो लूँ। तो मेरी आदत है कि जब भी मैं रोटी बनाने लगती हूँ तो अपने तवे को एक बार पानी से साफ कर लेती हूँ। तो मुझे कह रही थी कि तुम इसे सॉलिड खिलाया करो, क्योंकि सॉलिड अगर नहीं खिलाओगी तो ये तुम्हें बहुत तंग करेगा। जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा, रोटी खाने के टाइम इसका आएगा तो नहीं खाएगा। तो मैंने फिर अभी इसके लिए छोटी सी एक रोटी बनाऊंगी, लेकिन इसकी रोटी मैं लास्ट पे बनाऊंगी। अभी वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो अपने बाबा के साथ नीचे गया घूमने के लिए। तो इतने में वो एक चक्कर लगा के आता है, तो मैं रोटियां बना लूँ। रोटी बना के इसके अंदर कवर करके रखूंगी, ताकि उनके आने तक ठंडी ना हो जाए। बस तवा गरम हो ले, तवे के ऊपर डालूंगी। तो आप बताएं प्यारे व्यूअर्स, ठीक है, सब खैर खैरियत है? तो ये ऑलिव ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं कुकिंग में भी। आज जो मैंने हांडी बनाई है उसके अंदर यही ऑयल डाला है, और अर्श की रोटी के अंदर भी मैंने यही डाला है। वैसे अर्श के लिए तो मुझे डालना तो देसी घी चाहिए और या मक्खन, तो मैंने कहा हो सकता है उसको टेस्ट ना अच्छा लगे मक्खन का। तो बस मेरा तवा भी गर्म हो जाएगा, तो ऊपर मैं रोटी डालूंगी।
मैं 2 कप लेके आई थी, ये वाले। मैंने कहा कोई भी, अच्छा मैंने 6 कप लेके आई, लेकिन मैंने यानी 2 मैंने लिए लड़कियों वाले, पिंक कलर के 2 लिए मैंने कहा कोई लेडीज़ अगर गेस्ट आ जाती है तो 2 इसमें चाय दूंगी, और 2 मैंने इस तरह के लिए, और 2 मेरे हैं ग्रीन कलर में। मैंने 6 कप लिए, 6 बड़े मग लिए, और 2 अलग अलग कलर्स के लिए। तो अच्छी सोसाइटीज़ में रहने के बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। एक तो ये कि आप सिक्योरिटी में अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला एरिया सिक्योरिटी में बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है कि आपने बाहर अगर ज़रा सा घूमने फिरने जा रहे हैं तो आपने घर के ताले लगा के जाने हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे हैं। तो नीचे जो आंटी है वो तो आपको पता है माशाल्लाह 5 टाइम नमाज़ पढ़ती हैं, और हैं भी अच्छी कोऑपरेटिव है, और मेरा तो बहुत करती हैं, इसलिए कि मैं अपने घर वालों से दूर हूँ और हमारी फैमिली भी छोटी है। नहीं तो आपको पता है कि जो लोग रेंट पे घर देते हैं, एक तो फैमिलीज उनकी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं जो रेंट पे घर लेती हैं, ताकि उनका रेंट मैनेज हो जाए। तो इससे हमारी मालिक मकान जो आंटी है वो भी बहुत खुश है कि चलो एटलीस्ट मुझे छोटी सी फैमिली मिल गई है, तो मेरा घर साफ़ सुथरा और बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। तो मुझे खैर इतनी ख़ास रोटियाँ बनानी नहीं आती, मेरे से तो अक्सर मोटी रोटी बन जाती है, लेकिन अब मैंने आटा थोड़ा ही लिया, पेड़ा छोटा लिया, और मैंने कहा कि मैं बनाऊँ। मैं आऊँगी तो फिर आपने ये खोलना है। कितना पे किया? कह रहे हैं कि हम लोग स्टैंड खोल लें, तो मैंने कहा नहीं, मैं आऊँगी, आप लोग के साथ वीडियो बनाऊँगी। जी बेटा, घूम फिर आए हो, क्या करूँ? बचाओ, किससे बचाऊँ आपको? ये जो मेरा बेटा है इस ये रील्स देखता है, बहुत ज़्यादा रील्स देखते कि इतना हाइपर एक्टिव हो गया है। तो अभी इसका मोबाइल हमने छुड़वा दिया है, कल रात से हम लोग इसे मोबाइल नहीं दे रहे। तो मैंने कहा इसे मोबाइल नहीं देना, इसे वैसे नीचे घूमने फिरने के लिए लेके जाएंगे। अगर इसने कार्टून देखने भी होंगे तो इसे टीवी पे लगा के देंगे। और इसके काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ मैंने निकाले हैं, काफ़ी गाड़ियाँ हैं इसके पास, ये अपने टॉयज़ के साथ खेले और हमें कम तंग करे। लेकिन बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। मैं तो कहती हूँ मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा तंग करता है, लेकिन किसी और माँ से पूछेंगे उसने कहना कि मेरे वाला सबसे ज़्यादा तंग करता है। बच्चे अगर तंग नहीं करेंगे तो कैसे फिर पता चलेगा कि ये बच्चे हैं। मैंने खाना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया, थोड़ा सा कम स्पाइस रखा है ताकि आराम से ना खा ले, उसको खाने पीने का मसला ना हो। क्यों रो रहे हो? इधर आओ ऐश। अभी बाहर मेरे ससुर जी की कॉल आई हुई है और वो बात कर रहे हैं अर्श के बाबा, तो अर्श के बाबा बात कर रहे हैं और वो बात नहीं करने दे रहे हैं। देख क्या क्या हो गया, क्योंकि बाप बेटे को 2 मिनट अकेला छोड़ो, इनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। क्या हुआ है? अच्छा, मुझे तो लगा था 1 पार्सल आया है, लेकिन 2 पार्सल आ गए हैं। ठीक है, 2 पार्सल इसलिए आए हैं कि मैंने जाना है दुबई, तो वहाँ पे मेरी जो फैमिली होती है उन्होंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, तो वो मेरे अम्मी अबू ने पार्सल बना के सेंड कर दिया है। तो अभी बस पार्सल खोलूँगी तो फिर आपके साथ फिर वीडियो बनाऊँगी। पहले तो कहते थे कि हम लोग गाड़ी पे रखवा देती हैं तो आप लोग आगे से पार्सल रिसीव कर लेना, लेकिन गाड़ी पे रखवाने का भी खर्चा उतना ही था, तो TCS का भी उतना ही आ रहा है। मैंने कहा बेहतर है TCS करवा दे, एटलीस्ट यानी हमारे आने जाने का टाइम बच जाएगा। आजकल जो सर्विसेज है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई हैं, पहले तो ये इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी TCS की। और जी दादा कह रहा है जो इसका फर्स्ट लफ्ज था ना, जो बोला था इसने, तो वो इसका दादा ही लफ्ज था। मेरे हस्बैंड जो बहुत सरप्राइज हो रहे हैं, ये पापा को देख के ना दादा कह रहे हैं। मैंने जब फर्स्ट ने फर्स्ट टाइम अपनी जुबान से कोई लफ्ज निकाला था ना, तो वो दादा ही था। इवन हमने इसे कोई समझाया भी नहीं था, वो कुछ कहा भी नहीं था, छोटा सा था, 6 मंथ का था जब इसलिए बोलने लग गया।
जाओ बाबा को ये दिखा के आओ क्या आएगी। ये माशाल्लाह मेरी रोटी बन गई है एक, तो अभी दूसरी रोटी। ये जब बच्चे ऐसे किचन में आते हैं ना पास, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका है कि मैं एक बार वेजिटेबल काट रही थी और मेरी छोटी सिस्टर मेरे पास आई, तो आके ऐसे छेड़ने लगी। पता नहीं कैसे, मैं खुद भी उस टाइम बहुत छोटी थी। जी क्या दूँ बेटा? वो ऑयल है बेटा, दिस इज ऑयल। नो, ऑयल गिर जाएगा। मम्मी माम देती है। ये बाबा को लेके आओ। ये बाबा बेटा वो बोल नहीं है बेटा, ये बोल नहीं है, ये चिली है बेटा। अगर गिर गया ना, मैं किधर ये चीजें संभालती रहूंगी। जाओ जाओ दादा से बात करके आओ। मम्मी चिली देती है, चिली दे। और मम्मी सौंफ देती है, सौंफ लेनी है? ये लो सौंफ, ये लो सौंफ। चौंफ चौंफ पानी है। जाओ अपना फीडी लेके आओ, फीडी में पानी डाल के दो। जाओ फीडी में पानी लेके आओ। बस आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं, अभी मैं ओपन करती हूँ। आके वीडियो बनानी है मैंने। आओ ओपन करो ना फिर मैं वीडियो। बस ये रोटी ऊपर डाली हुई है। तो मैंने रोटियां बना ली है। ये रोटी मैंने अपने बेटे की बनाई है, छोटी सी, पता नहीं अब खाएगा या नहीं। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अल्लाह करे खा ले आज। अभी मैंने रख दी है, इससे पहले मैं अपने पार्सल खोलूँगी क्योंकि उन्होंने जाना है कहाँ। चलिए ओपन करें। गलत आया स्टैंड तुम्हारा है? ये इस्त्री स्टैंड नहीं है, ये कपड़े सुखाने वाला स्टैंड। हाँ, इस्त्री स्टैंड नहीं मंगवाया था, यही मंगवाया था। तो मुझे तुमने इंतजार में से बताया हो, क्योंकि आपने मना कर दिया था, इस्त्री स्टैंड की जरूरत नहीं है अभी, वो बाद में मंगवाएंगे। अच्छा चलो सोने लगे उसमें। सोने नहीं, मतलब प्राइस के लिहाज से। अभी खाला ने मुझे एक इस्त्री स्टैंड की वो इस्त्री सॉरी ये ड्राई करने वाले स्टैंड की तस्वीर भेजी है 12,000 का। तो मैंने कहा भाई मैंने तो इतना, मैंने तो 500 का मंगवाया है। ठीक है, सही लोहा लग रहा है। हाँ ऐसे ये फिक्स करना पड़ेगा। ओके ज़बरदस्त है, नॉट बैड रियली। वो मुझे 12,000 का जो था उससे तो ये कई गुना अच्छा है। मतलब 12,000 को अपनी प्राइस के लिहाज से तो बिल्कुल ठीक था, मतलब उससे ज़्यादा वो हैवी है, लेकिन हम 3 लोगों के लिए ये इनफ है। इतना वो लाइट वेट भी नहीं है और हैवी वेट भी नहीं है, इजीली ऐसे मैं उठा के लेके जा सकती हूँ। ओ निकल गया ये अंदर लगाना ज़रा प्लीज़, ये अंदर लगाना, निकल गया वो ये। ओके बेबी शार्क लगा के देखती हूँ आपको। ये बस इसके मोबाइल छुड़वाया हुआ है ना, तो अभी ये ऐसे ज़िद्दी और ऐसे चिड़चिड़ा बन दिखा रहा है। और ये वो चीज़ें हैं जो घर वालों ने भिजवाई हैं ये इतने कपड़े जूते, हाँ ये आपके होंगे ना कुछ। ये इसमें वो क्रीम है। ये वो सूट है जो देना हो। ये छुरी मुझे दे दो। आपका भी, हाँ आप पता नहीं, आपका हैवी वाला है, ये थोड़ा लो वाला है, मतलब ये गर्मी में पहनने वाला है। आपका जो है ना वो थोड़ा मोटा स्टफी है। तो दो क्यों भिजवाए जब मैं पहनता ही नहीं पतला? ये उधर लेके जाना है मैंने दुबई। किसके लिए? ये वो सुफियान के लिए। तो ये हमारी चीज़ें आई हैं, ये हमारा पार्सल आया है जो मैंने दुबई लेके जाना है। ये हाथ में मेरी छुरी और मुझे डर लग रहा है। जी ओके बेबी शार्क, मैंने ये वॉल्यूम कम किया था
मैंने कहा पीछे म्यूज़िक आएगा और बात करने का सही वो मज़ा नहीं आएगा। ओके, मैं बेबी शार्क तुम्हें लगा के दीजिए, मैं छुरी रखने आ रही हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें बेबी शार्क लगा के देती हूँ। ये मैंने रोटियाँ बनाई हैं, चीज़ें थोड़ी बिखरी हुई हैं। मैं भी अर्श को बाहर लाई हूँ, मैंने कहा थोड़ा घुमा फिरा के लाऊँ, ऐसा खूबसूरत वेदर हो रहा है, इतने मज़े, कैसे लग रहा है जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं। तो हम लोग बस अभी निकल रहे हैं, तो हम अभी बस जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये अर्श साहब तैयार हो गए हैं। हेलो बेटा, हेलो अर्श, हेलो। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, इतनी अच्छी माशाल्लाह हवा चल रही है, और मेरा दुपट्टा बारीक था और उड़ने लग गया, तो मैंने कहा मैं अपने दुपट्टे को टाइट कर लूँ ताकि आराम से इसकी वॉक करवा सकूँ। अर्श ओपन करके दूँ, कप केक ओपन करूँ? अर्श मम्मी कप केक ओपन करके दे। ले ले, चलो अभी थोड़ी देर में खोलती हूँ। नहीं कह रहा नहीं। तो ये देखें कैसी खूबसूरत हवा चल रही है। ऐसी खूबसूरत कैप्शन का मज़ा आता है जब अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रही हूँ। खैर मैं अभी रोड पे चलते हुए वीडियो बना रही हूँ और मुझे अच्छी खासी शर्म आ रही है, कोई आगे पीछे आता है तो क्या कह के लड़की पागल लगता है खुद से बातें कर रही है। लेकिन मुझे एक वॉइस वाला वो क्या कहते हैं वॉइस रिकॉर्डर लेना पड़ेगा, जिसमें मैं हल्के से बात करूँगी और आराम से सबको आवाज़ चली जाएगी, ताकि मुझे इतने ज़ोर से ऊंचा बोलना नहीं पड़ेगा। अभी मैं ज़ोर से ऊंचा ऊंचा बोल रही हूँ ताकि मेरी वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हो सके। तो आप देखें माशाल्लाह पीछे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और मज़े की बात यह आज मैंने ड्यूल कैमरा वो सेट किया है कि ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ आपको मेरे बैक का और फ्रंट का दोनों का व्यू नज़र आए। तो देखें जब से माशाल्लाह हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं तब से मौसम ऐसा ही है, और इतने प्यारे मौसम में किसका दिल करता है कि कोई इतना प्यारा व्यू कैप्चर ना करे। मुझे याद है कि ये जो फ्लावर लगे हुए हैं गुलाब के फूल ना, ये जब हम कभी स्कूल कॉलेज में पढ़ते होते थे तो होता था कि जिसने एक गुलाब का फूल तोड़ा उसे 200 का फ़ाइन। और इस फ़ाइन से डरते हुए वो ये डॉगी बोला इधर से, तो जिसने ये फूल तोड़ा उसे 200 पे करना होगा फ़ाइन। तो लोग इस डर से, लोग क्या मतलब लड़कियां जो स्टूडेंट्स थी वो इस डर से फूल नहीं तोड़ती थी। वरना आपको पता है स्कूल कॉलेज की लड़कियां कैसी मंचली होती हैं, उनका तो दिल करता है कि वो तो बस हर चीज़ को छेड़े जाए और वो शरारतें करे जो करने का हक भी नहीं होता। तो खैर इसी तरह हमारी कॉलेज और स्कूल की बहुत सी मेमोरीज ऐसी है जो जब कभी याद करने बैठे हंसी भी आती है और अभी रोना भी आ जाता है कि वो वाली फ्रेंड्स जिनके बिना हम कहते थे कि हमें तो एक दिन भी स्कूल के बिना नहीं जाना। जिस दिन पता होता कि मेरे फ्रेंड ने सुबह स्कूल नहीं आना तो हाँ मैंने भी छुट्टी कर देनी है। तो अभी उन्हीं दोस्तों से बात किए हुए 10-10 साल हो गए हैं। तो बस ऐसे ही होता है, जहाँ इंसान रह रहा होता है उसी का होकर रह जाता है। अभी वो पहले वाली अभी सोचते हैं कि हो सकता है 10 साल पुरानी कॉलेज की या स्कूल की कोई दोस्त सामने आ जाए, पता नहीं एक दूसरे को पहचानेंगे भी या नहीं। तो ये अभी मुझे ये फ्लावर देख के अपना स्कूल कॉलेज का टाइम याद आ गया। और बस इसी तरह बहुत सारी मेमोरीज़ हैं स्कूल कॉलेज की हमारी। तो अभी मैं कभी कभी अपनी जो नई अभी रिसेंट दोस्ती हैं बनी उनके साथ शेयर करती हूँ तो वो कहती हैं कि तुम्हारी कितनी मेमोरीज़ हैं। मैं कहा मेमोरीज़ तो हर इंसान की होती हैं, पास्ट हर इंसान का होता है, लेकिन कुछ लोग शेयर करना पसंद करते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग बस इग्नोर ही करते हैं, कहते हैं कि जो भी टाइम चल रहा है उसी के साथ चलते रहो, हमने क्या पुरानी बातों को याद करना है। तो मैं हर रोज़ शाम को इसी टाइम इसे तकरीबन 5:30 पे लेके आती हूँ इसे बाहर वॉक करवाने के लिए, ताकि ये ऐसे बाहर का व्यू देखे तो ठंडी हवा खाए और थोड़ा सा रिलैक्स फील करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव मेरा बच्चा है। हेलो अर्श बेटा, हाय, हाउ आर यू, हेलो, आर यू हैप्पी? तो इसको लेके आती हूँ ताकि ये थोड़ा सा एटलीस्ट ठीक हो जाए। और कार्टून बहुत ज़्यादा देखता है, रील्स, कल से इसकी रील्स बनती हुई हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। इस टाइम सेकंड टाइम मैं इसे लेके आती हूँ, लेकिन शाम को सोने से पहले तकरीबन 10-11 बजे के करीब हम लोग फिर वॉक पे आते हैं, तब ये बाय वॉक आता है। इसको मैं लेके बाय वॉक नहीं आ सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। अभी इतनी ज़्यादा रनिंग कर लिया ना तो अभी मैं खुद थक चुकी हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा यानी लोग इस टाइम रनिंग करने के लिए आते जाते हैं। ये माशाल्लाह अलम शरीफ लगा हुआ है, ये भी ऊपर एक फैमिली है उनका लगा हुआ है। एक घर में अल्लाह इस अलम शरीफ के सदके, पैंतन पाक के सदके हम सब की मुश्किलात आसान करें। ये अलम शरीफ को जब मैं देखती हूँ तो मैं
दुआ करती हूँ दिल में, तो अल्लाह करे जो मैं अपने दिल में दुआ करती हूँ वो पूरी हो जाए और मैं भी अपने घर में ऐसे ऊपर अलम शरीफ अपने घर में लगाऊँ। तो बस इंसान है, इंसान की बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन वही कहते हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अल्लाह पाक ने जब चाहा, मौला पैगंबर पाक ने जब चाहा तो इंशाल्लाह हमारा अपना भी घर होगा और मैं अपने घर के ऊपर ऐसे अलम शरीफ सवार करूँगी। चले वापस, मैं थक गई हूँ। अर्श ओपन करके दूँ, ये ओपन करूँ, ओपन करके दूँ। इतने मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ना दुपट्टा मेरा उड़ जाता है, इसलिए मैंने ऐसे ले लिया है, लपेट फूट लिया है। ये वो सामने देखिए बच्चियाँ आ रही हैं, खूबसूरत खूबसूरत। वो कैट कैट बेबी, अर्श बेटा कैट, लुक माओ 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 मिलाओ मिलाओ, किधर है अर्श? मिलाओ मिलाओ पसंद है? वो इसकी मिलाओ भाग गई है, तो अब देख रहे हैं, मैं इसको मिलाओ दिखाती हूँ। चलो मिलाओ देखें, वो मिलाओ जा रही आगे आगे, मिलाओ के पास नहीं जा सकते हम, वहाँ पे बच्चियों ने उसे तंग किया। ओ ओ ओके ओके, ईट फर्स्ट, ईट दिस, ओ बिस्मिल्लाह ईट। जब मैं इसे, वैसे तो इसका मीठा बंद है, ये मीठा नहीं खा सकता क्योंकि छोटे बच्चों के लिए मीठा सही नहीं होता, बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन जितना ये तंग कर लेता है तो इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा। तो खैर मैंने क्या किया कि जब इसे ऐसे बाहर लेके आती हूँ ना वॉक पे, तो फिर इसके लिए मैं एक कप केक साथ रख लेती हूँ। तो ये देखें काफ़ी लोग बाहर वॉक कर रहे हैं। पहले मैंने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि पूरा ग्रो आ रहा था लड़कियों का और लड़कों का जो वॉक करने आ रहे थे, तो फिर मुझे शर्म आ गई। मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, वो क्या समझेंगे कि लड़की वीडियो बना रही है, लगता है कोई व्लॉग श्लॉग। अभी नहीं है ना व्लॉगिंग, तो इसलिए थोड़ी शर्म आती है, तो अभी सेल्फी स्टिक भी लेनी पड़ेगी। मेरा एक बाजू ये देखें, एक बाजू थक गया, उसे मैंने प्राम पकड़ लिया, तो मैंने दूसरा हाथ से पकड़ लिया। तो माशाल्लाह हवा बहुत अच्छी चल रही है। आप लोग बताएं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँ। अर्श बुला रहा, चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी दादा। अच्छा वालेकुम। उसके अपने भी दादा बू हाँ है ना, हाँ ठीक है, वो तो वो उससे फिर मेरी बेटी भी दे कर दिए रे, दादा बू के दिए। हाँ मैं आपका दादा बू हूँ। तो बाय बाय। यस बाय। अल्लाह हाफिज़। तो ये हम लोग रात को भी जब वॉक करने आए थे तो ये अंकल थे, तो अर्शी ने बुलाने लग गया, बाय बाय बोल दो, बाय 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 दादा। तो उसे लगा उसके अपने दादा मुँह है ना, तो उसे लगा कि लगता है ये जितने भी उसने ना अपनी लोगों की एज के हिसाब से ना उसने अपने रिश्ते वो कि डन किए हुए खुद से ही। तो उसे लगता है कि जो थोड़े से बूढ़े लोग हैं वो सब दादा हैं, और जो थोड़े यंग हैं वो सब चाचू हैं, और जो थोड़ी लड़कियां टाइप है वो आपी हैं, बच्चियां वो आपी हैं। अभी इसे आंटी का नहीं पता। सबके सोलर पड़े हुए हैं। भी टेस्ट करते हैं आंटी ने जो भेजा है, कैसा है उसका टेस्ट। ये पता नहीं है क्या बना हुआ। ये कुछ मीठा सा बना हुआ है, इसमें बनिया डाली हुई है, ऊपर मीठी मीठी दही है, और ऊपर ना उन्होंने इमली की चटनी डाली हुई है। अच्छी है, मज़े की है। ये मैं अब अर्श के बाबा को भी टेस्ट करवाती हूँ। नहीं, सबसे पहले लाइट बंद करूँगी।
अर्श क्या कर रहे हो? आपको जैसे कि पता है कि हम लोग न्यू घर में शिफ्ट हुए हुए हैं, तो न्यू घर में आने की वजह से जो हमारी नीचे वाली मालिक मकान आंटी हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। तो उन्होंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट डे भी खाना भेजा है, तो आज भी उन्होंने हमें खाना भेजा है। ये एक तरफ स्पेक्टिस है और दूसरी तरफ मीठे में कुछ है। तो माशाल्लाह ये डिश काफ़ी भारी थी, अब नीचे रखने लगी हूँ। तो माशाल्लाह वो खाने के लिए कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कुछ लेके गई, मैं जब लेके गई थी उनकी तरफ तहज़ीब के बिस्किट का मैं बॉक्स लेके गई थी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था लेकिन बहुत मज़े का था और उन्होंने बहुत मेरा थैंक यू कहा। लेकिन वही पता है कि इतने आनन फानन आना जाना सब लगा रहा तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो बस मैंने अभी बर्तन धोए हैं। तो ये मैंने आज दाल चावल बनाए थे, तो ये चावल ना मेरे बच गए हैं, तो इसको अभी मैं बॉक्स में डाल के रखूँगी। लेकिन दाल मैंने बिल्कुल इतनी बनाई थी कि हमारी एक दिन में ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक दिन से ज़्यादा पड़ी हुई दाल खाई नहीं जा सकती, तो क्योंकि उसका टेस्ट अजीब सा चेंज हो जाता है। तो बस ऐसे ही टाइम बिज़ी गुजरता है मेरा। तो अर्श को खाना खिलाते हुए तो क्या होता है कि खाना नीचे गिरा देता है, फिर उसकी टेबल साफ़ करनी पड़ती है। बस ऐसे करके सारा दिन ऐसे बिज़ी गुजरता है। वैसे अगर देखा जाए तो कोई यही कहेगा कि ये 3 लोग हैं, इनके काम ही कितने होंगे, लेकिन जो करता है और जो हाउस वाइफ है उनको पता है कि इवन काम ना भी हो तो फिर भी इंसान कुछ ना कुछ लगे ही रहता है घर में। ज़ाते खुद घर में रहना ही बहुत बड़ा काम है। क्या खाना है आपने? यमी ये रात के अंधेरे में ग्लासेस पहन के बैठ गया। अर्श बेटा यमी, नो यमी, मम्मी कैन ईट, मम्मी खा ले। इधर फेस दिखाओ ग्लासेस वाला अपना, बस नहीं खाना। दही बड़े के नाम पे खाली फुल्की, बहुत मतलब अच्छा है, बहुत मजे का है। अच्छा छोटी घूम रही तुम्हारा। ये क्या यार गंदे बच्चे, मेरे तो वो फुल्की हार्ड थी। अच्छा अपनी नीचे फेंकनी, नो अर्श, ओके फिनिश, नो मोर। ये भूत वाली रील्स देख रहा है। तो ये मैंने टॉवल लटकाया है कि जब कुकिंग करते हुए हाथ वगैरह गीले हो जाए तो हाथ ड्राई कर लिए जाए। ये मैंने चावल बनाए थे, इसका दम दिया था, तो ये हल्की सी गीली है, लेकिन अभी इसको इधर लटका देती हूँ। थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगी तो फिर इसको इसकी अपनी जगह पे रख दूँगी। तो बस ये चाय बनानी है। ये अभी वो ये जो बटन है हमारे साथ ऐसा हैंड हुआ, ये जो बटन है ये मोटर का कि नीचे से पानी जो खींच रही है मोटर, तो ये जितने से हम आए, आज तीसरा दिन है, तो ये तीसरे दिन से बटन ऑन है। मतलब मैं तो किसी टाइम बर्तन धोती हूँ, ज़्यादा तो बर्तन धोती नहीं हूँ, लेकिन अभी मैंने पूछा कि किस चीज़ का बटन, तो कहते हैं नीचे से जो मोटर लगी हुई है पानी खींचने वाली, ये उसका बटन है। खैर अभी मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा फजूल में चलता रहे, यहाँ पे तो यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा है। बस अभी मैंने मोटर बंद किया तो पानी का प्रेशर भी बिल्कुल कम हो गया, लेकिन इतना पानी करने क्या है मैंने, कौन सा मुझे ज़्यादा इधर बर्तन शर्तन धोने। तो ये अंदर लगी हुई है, इसके अंदर कुछ इकट्ठा हो जाए चावल शावल तो ये फिर इधर डस्टबिन में ऐसे फेंक दो, फिर इसको दोबारा उधर लगा दें। तो खैर ये अभी छोटे छोटे ट्रिक्स हैं इस घर में जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये मैंने सोप भी रखा है पास, ताकि जब बर्तन वगैरह धो लूँ तो जब तक इस सोप से मैं ना धोऊँ तो मुझे सुकून नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ चिकनाहट वाले हैं। तो अभी हम अर्श को बाहर लेके जाएंगे, लेकिन आपको दिखाती हूँ वो कर क्या रहा है। उसकी रील्स चल रही हैं। बाहर अर्श और उनके बाबा की लड़ाई हो गई है। अर्श क्या रोने लग गया, कहता मुझे बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। तो बाहर तो लेके उन्होंने जाना ही था, लेकिन वो जब जिद करता है, रोता है ना, तो उसके पापा कहते हैं रो नहीं, वैसे तो मैं लेके जाता हूँ। लेकिन
खैर मैंने अभी शूज़ पहनाए हैं, अभी मैंने उसे कहा है कि सारे टॉयज़ तुम अंदर डालो बॉक्स के, तो उसके बाद मैं तुम्हें बाहर लेके जाती हूँ। तो खैर उसकी मेहरबानी कि उसने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया ताकि मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ और अपनी चीज़ें भी समेट लूँ। मैंने चावल इसमें डाल लिए हैं। तो अभी हम लोग पहले बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद हम लोग आके चाय पियेंगे। लेकिन चाय पीने पे अभी इतना ख़ास दिल नहीं हो रहा क्योंकि मेरा इरादा है कि थोड़ी सी भूख लग ले फिर चाय पीऊँगी, क्योंकि मैंने चाय नहीं पीनी, मैंने तो सिर्फ बिस्किट खाने के लिए चाय पीनी है। तो अभी खैर आंटी ने जो चीज़ें भेजी हैं खाने की, ये 2 डिशेज़ आंटी ने भेजी हैं, उनको मैंने शुक्रिया करना है, उनको मैसेज करना है। तो आप प्यारे व्यूअर्स बताएं सारा दिन आपका कैसे गुजरता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि नई नई अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँ। खैर अभी तो वही है कि मुझे इतना आइडिया नहीं है चीज़ों का, अगर है भी तो मेरे पास इतनी एक्सेस नहीं है, कोई दूसरा पकड़ के बनाने वाला नहीं है मेरी वीडियो शीडियो। तो बस मैं ये बर्तन धो रही हूँ। बर्तन पहले मैंने खाने वाले तो धो लिए थे, लेकिन अभी ये कढ़ाई धोनी है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही मेरे बर्तन होती हैं ना, मैं फ़ौरन से ही धो देती हूँ। मैं वेट नहीं करती कि ज़्यादा से इकट्ठे हो ले।